नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग विद्या गैस वर्ष से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। तो टोटल मिला के हम लोग 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा पेपर रहेगा वो हिस्ट्री ऑनर्स का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उससे पहले जो भी छात्र है हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं। और मैंने आपका सब्जेक्टिव का वीडियो बना रखा है, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, आपका हड़प्पा सभ्यता का, आपका जाके मौर्य साम्राज्य का, चाहे वो गौतम बुद्ध का हो, सबका मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, जाके चैनल पे देख सकते हो। तो स्टार्टिंग करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि भारतीय इतिहास के, ठीक है, विषय में जानने के लिए अनेक स्रोत हैं। ठीक है, अनेकों स्रोत हैं, लेकिन इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो पहला आपका साहित्यिक स्रोत है, दूसरा आपका पुरातात्विक है, तीसरा आपका विदेशियों का वृत्तांत है, और चौथा आपका जनश्रुतियाँ। लेकिन इनमें से सबसे अगर महत्वपूर्ण बात करेंगे तो आपका हो जाता है पुरातात्विक। पुरातात्विक क्यों? क्योंकि पुरातात्विक क्या होता है कि उसमें खुदाई के दौरान कुछ ना कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त खुदाई से मिले हैं। ठीक है, इस कारण से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें साहित्य का, तो ये भी तो लिखा हुआ है। ठीक है, और विदेशी वृत्तांत ये भी कुछ लिख के गए हैं। कोई लोग तो कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका पुरातात्विक बहुत ही अच्छा सटीक से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत कौन सा है। ठीक है, यह भी वही प्रश्न है। तो इनमें से अगर बात कर सकते हैं, इनमें से भी वही सेम प्रश्न है। ठीक है, स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन या फिर अभिलेख, तो इनमें से आपका अभिलेख सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका हो जाएगा अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया, इजी क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो हम सभी को पता है दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, कितने पुराने हैं? टोटल आपका 18 पुराने हैं। चीज़ों को याद कीजिए, याद नहीं रहता तो वीडियो को 102 बार देख ले ताकि आपको याद हो जाए। चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य है। तो इनमें से अगर बात कर सकते हैं दोस्तों, तो महाकाव्य जो है ना वो रामायण है। ठीक है, तो दो महाकाव्य बहुत ही ये है आपका, एक तो महाभारत हो जाता है, एक रामायण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा रामायण है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है रामायण आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया है कि पिटकों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों आप सभी को पता है त्रिपिटक यानी कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित है तो 3 है। कितने पिटक है? 3 पिटक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका 3 में दिखाई देता होगा 100 त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। चलिए 3 पिटक है, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और एक कौन सा पिटक है हमको मुझे याद नहीं आ रहा नाम। ठीक है, इस प्रकार से 3 पिटक हैं। छठा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया। तो हड़प्पा का खोज आप सभी को पता हो दोस्तों सन 1921 में किया था। और कौन किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर में फर्स्ट जो दिख रहा है आपका राय बहादुर दयाराम साहनी आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ना जाए, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। राय बहादुर दयाराम साहनी सन 1921 में किया था। डेट को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया, यानी कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया था आर.डी. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, राखाल दास बनर्जी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, और कब किया था? सन 1922 में किया था। ठीक है, इस डेट को भी आपको याद में रखना है। चलिए मैंने प्रॉपर सबका वीडियो बना रखा है, पूरा का पूरा आपका सब्जेक्टिव का बनाया हुआ है, नहीं देखा तो चैनल में जाकर देख सकते हो। आठवां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि ठीक है मुर्दों का, ठीक है यहाँ पे होना चाहिए मृतकों का टीला, शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए था मुर्दों का टीला, यानी कि मृतकों का टीला भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मुर्दों का जो टीला है, कहीं कहीं आपको मृतकों का टीला मिलेगा, बस दो ही, एक ही चीज़ है। ठीक है, टेंशन लेना नहीं आपको। तो आपका हो जाता है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का स्वरूप है कैसा है? ग्रामीण है, नगरीय है, किस प्रकार से? तो एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारा सटीक सा उत्तर सही उत्तर है। ठीक है, टेंशन आपको लेना नहीं है। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से कौन सी पशु का अपरिचित थे, यानी कि कौन से पशु के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। अगर दोस्तों बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार, तो देखिए भैंस का भी वहाँ पे चित्र पाया गया था, ऊँट का भी, बैल का भी, लेकिन यहाँ पे जो अश्व है यानी कि घोड़ा के विषय में ये लोग कुछ नहीं जानते थे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, अश्व आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, याद रखना है। चलिए घोड़ा और एक आपका लोहा, इन चीज़ों के बारे में उसको ज्ञात नहीं था। 11वां प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीनतम वेद का नाम है। तो सबसे पुराना वेद, देखिए वेद 4 होते हैं, एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
ठीक है। तो इनमें से सबसे पुराना वेद कौन था? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, ठीक है, याद रखना है, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 12वां प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेदीन कालीन, ठीक है, प्रमुख राष्ट्र था। तो प्रमुख राष्ट्र अगर बात कर सकते हैं इनमें से, तो आपका हो जाता है अवंती, ठीक है, मगध आपका भारत हो गया, लिच्छवी हो गया, नहीं आपका अवंती होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको दिखाई मिल रहा है डी आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है, अवंती आपका था। आगे बात करते हैं 13वां प्रश्न पूछा गया है कि अपौरुपई कहाँ, ठीक है, कहा गया है। तो दोस्तों अपौरुपई जो कहा गया है वो आपको कहा गया है, इनमें से बात करें तो वेदों को कहा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे 14वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि अघन्या कहते हैं। तो अघन्या जो है वो किसे कहा जाता है? तो अघन्या जो दोस्तों कहा जाता है वो गाय को कहा जाता है। किसको दोस्तों? गाय को। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 15वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वैदिक सभ्यता थी। तो दोस्तों वैदिक जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। आपको याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आता है वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 16वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा, ठीक है, बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता होगा दोस्तों को महाजनपदों की जो संख्या थी 16 महाजनपद थे। कितने दोस्तों? 16 महाजनपद, यानी कि ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है 16 आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और BBMQ के सारा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए 17वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध स्वयं थे, ठीक है, एक शाक्य गण के थे, ठीक है, फिर आपका लिच्छवी का था या अवंती का था। तो देखिए महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य के थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बारे में वीडियो बना दिया पूरा मैंने, आपको टेंशन लेना नहीं है, चैनल पे मिल जाएगा पूरा का पूरा, उसका कुंडली मैंने बता दिया है। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य गण के थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से उत्तर हो जाता है। 18वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि सर्वाधिक शक्तिशाली, ठीक है, राजतंत्र था, तो वो कौन सा? अवंती से, अवध से, मगध से, लिच्छवी था। तो सबसे ज़्यादा तो कौन था? वो मगध था। बहुत ही पावरफुल था दोस्तों मगध, जो वर्तमान में बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, वो आपका हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे 19वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि मंत्री परिषद में अधिकतर होते थे, क्या होते थे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो इसका सही सा उत्तर हो जाएगा आपका ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है वही आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न क्या पूछा गया कि राजा का पद होता था। तो राजा का पद होता कैसा होता था? चुनाव द्वारा होता था, युद्ध द्वारा होता था, पैतृक होता था। तो जो राजा जो बनते थे ना पिता के बाद होता था, वो पैतृक होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, सेकेंड आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे, बस समाप्ति की ओर है और 4 प्रश्न देखना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लोग और 25 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 21वां प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन का युग किस शताब्दी को माना जाता है? दोस्तों ये जो माना जाता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है, ठीक है। तो भारत में जो आंदोलन प्रारंभ हुई धार्मिक आंदोलन वो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे 22वां प्रश्न पूछा गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी क्रांति हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश इनका अपवाद था? तो अपवाद पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा लंका, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है आपका श्रीलंका होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। 23वां प्रश्न पूछा गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई यूनानी क्रांति के नेता थे, ठीक है। तो यूनानी के नेता जो थे वो हेरोक्लिटस थे, ठीक है, आपको याद रखना है, हेरोक्लिटस थे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बात करेंगे तो यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या पूछा गया? पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? पार्श्वनाथ जो कि आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ, ये जो थे दोस्तों वो वाराणसी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिखाई दे रहा है वाराणसी आपका सही उत्तर हो जाता है। आज का अंतिमवा प्रश्न और 25वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो अंतिमवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म कौन सा धर्म था? हिंदू धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा था, या तो फिर जैन धर्म की एक शाखा था, एक तो नवीन धर्म था, या तो फिर पुरातन धर्म का एक संबंधित स्वरूप था। तो इन ऑप्शनों में से बात करें तो ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है आप सभी का 4 पुरातन धर्म का एक संशोधित स्वरूप,
आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके बाद, आप फटाफट कमेंट करें। अगर आप सभी अच्छा व्यू इस वीडियो पर रहता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में खुद ब खुद बना दूंगा, या तो फिर आप सभी को कमेंट्स करना पड़ेगा तब मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, परीक्षा में आपको एक प्रकार से आराम से जाना है, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर का क्या है कि मैंने 3-4 चैप्टर का वीडियो बना रखा है। तो अगर उसको कर लेते हो आप तो किसी का टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि मैंने बौद्ध धर्म को तो बता ही दिया पूरा का पूरा मैंने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा दिया है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य से प्रश्न आ सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता से पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता मैंने बना रखा है, और जो पुरातात्विक स्रोत वाला है उस पर वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो वो टेंशन लेना नहीं है, और आपका 25 प्रश्न भी हो गया बहुत ही ईजी तरीके से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं अपना इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाके मुझे कुछ पूछ सकते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, कोई डाउट हो तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।